क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफॉर्मेशन से है जी। और द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी। ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है। डिस्क्राइब fully the single transformation which maps A onto B। ये ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी पे मैप हुई है जी। ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी पे मैप हुई है। सो ट्राइंगल ए इज द ऑब्जेक्ट और ट्राइंगल बी इज द इमेज। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं, अगर साइज सेम है तो रिफ्लेक्शन, रोटेशन या ट्रांसलेशन होती है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में साइज चेंज हो चुका है तो इट इज़ डेफिनेटली इट्स अ बिगर एंड इट गेट्स स्मॉलर। तो इसका मतलब है ये इनलार्जमेंट है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सबसे पहले लिखना होता है। अब जो इनलार्जमेंट है तो आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और नंबर 2 आपको स्केल फैक्टर लिखना है। ये दो चीज़ें अब आपने कैलकुलेट करनी है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कैसे कैलकुलेट होता है जी? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। मसलन ये और ये दो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग है, इनको आप आपस में मिलाएं और आपने स्केल की मदद से मिलाना है। डोंट जॉइन विथ फ्री हैंड। और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके साथ है, इसके साथ आप इसको ज्वाइन करें। तो जहाँ पे ये जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज द सेंटर और इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है। तो यहाँ पे आप 1 0 लिख लोगे। सो इनलार्जमेंट और इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 1 0। अब आपने स्केल फैक्टर लिखना है। तो स्केल फैक्टर क्या होता है कि लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्केल फैक्टर क्या है जी? length of image divided by length of object। so this is image। ये आप इमेज ले लीजिए, ये आपके पास इमेज है। हम एक लाइन देख लेते हैं कितने ब्लॉक्स है, 1 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हैं जी। हाउ मेनी ब्लॉक्स? 1 2 3 4। तो आपके पास स्केल फैक्टर, लेकिन इसमें आपने साइन डिसाइड करना होता है। अगर शेप फ्लिप कर गई है, जैसे ए बी पे फ्लिप कर गई, इसकी डायरेक्शन फ्लिप हो चुकी है और सेंटर ऑफ अरेंजमेंट इन दोनों के दरमियान में आ गया है, तो स्केल फैक्टर इज नेगेटिव। तो दिस इज 1 माइनस 1/2। तो आपके पास स्केल फैक्टर -1/2 है। एनलार्जमेंट सेंटर 1 0 और स्केल फैक्टर -1/2। इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं।